हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये CSIR नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन जो है असम वाले पेपर में आया था और पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से लिया है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का सोल्यूशन वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर का, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से पार्ट सी में CSIR नेट में हर साल क्वेश्चंस आ रहा है। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे तो आएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो स्कोर प्लस करने में काफ़ी हेल्प होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द इंटरवल। दो फंक्शन दिया हुआ है दिस क्लोज इंटरवल में, एक gx है sin पाई x और hx cos पाई x माइनस 1। दो फंक्शन दिया हुआ है। स्टिल इसके बारे में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो नहीं कर सकते कि ये है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो x टू द पावर n इंटू जी एक्स। अब जब x टू द पावर n gx में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आएगा। उसके बारे में पूछा गया है कि कन्वर्जेस इनफॉर्मली है कि नहीं। एज यू नो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं दिस इंटरवल में, इसके सबसेट में दिस। तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्ज बोल रहा है। ऑब्वियसली ये दूसरा ऑप्शन ये बनेगा। दूसरा hx के हेल्प से दो ऑप्शन बना दिया गया है ना। x टू द पावर n hx कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल दिस, x टू द पावर hx डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का क्या तरीका है? आपके दिमाग में क्या आता है क्वेश्चन को देखते हो तो? एक तो नेसेसरी कंडीशन है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए एमएन टेस्ट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है सीरीज वाला टेस्ट इसमें लगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है ना, गलत। तो gx जो फंक्शन है आपका क्लोज इंटरवल 0-1 से है, हम r में मान लेते हैं। तो gx इज इक्वल टू आपका क्या है, साइन पाई x। तो x टू द पावर n है gx, इसको मान लेते हैं gnx, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन जाएगा x टू द पावर n, हाँ x टू द पावर n साइन पाई x। तो कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं चेक करने का या नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का, डिस्कार्ड करने का तरीका और होगा तो इफ एंड ऑनली इफ तरीका क्या है, वो दोनों चीज़ रिकॉल कीजिए। फर्स्ट जो है और सेकंड क्या है। तो फर्स्ट ये है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसके लिमिट फंक्शन गिवन इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो इसका कंट्रा पोजिशन क्या हो जाएगा, नेगेशन क्या होगा? अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है और लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये डिस्कार्ड करने में नेसेसरी कंडीशन यूज कर सकते हैं, ना कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये नहीं कि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है, ये डिस्कार्ड करने में क्योंकि नेसेसरी है, नॉट ए सफिशिएंट। और दूसरा क्या है, तो ये तो नेसेसरी हो गया। अब दूसरा जो है आपका क्या है, एमएन टेस्ट। तो एमएन टेस्ट में क्या है कि ऐसा भी हो सकता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो कुछ नहीं बोल सकते। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ एंड ऑनली जो तरीका है एमएन टेस्ट करेंगे। तो एमएन टेस्ट क्या होता है, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का लिमिट निकाला जाता है। वो अगर एन टेस्ट टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे कन्वर्ज कर जाए तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग पहले एक्स टू द पावर एन जी एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन के लिए करते हैं काम। तो ये है ना, तो क्लोज इंटरवल 0-1 में देखो कि इसका लिमिट फंक्शन क्या आएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 2-3 केस बना लो। एक 0 पे देख लो इसका लिमिट क्या आएगा। तो 0 पे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 एक्स टू 0 टू द पावर एन 0 है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 आ गया। फिर एक्स टू इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, 1 टू द पावर एन साइन पाई 0, तो ये 0 आएगा। एक्स टू द पावर ए क्या है, तो 0 से बड़ा ए है और 1 से छोटा। ऐसे कोई भी एलिमेंट लेंगे तो पूरा डोमेन कवर हो जाएगा, उस पर लिमिट क्या आएगा चेक कर पाएंगे। तो अगर एक से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ए टू द पावर एन इंटू साइन पाई ए हो जाएगा। ये समथिंग कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा -1 से 1। और ए टू द पावर एन क्या होगा, ए टू द पावर एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 होगा। ये तो पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक है।
क्योंकि एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब ओवरऑल फॉर ऑल में पॉइंट वाइज लिमिट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है लिमिटिंग फंक्शन, तो कंटिन्यूस होगा वो, तो कंटिन्यूस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो अब हम लोग ये वाला लगाएंगे, एमन टेस्ट लगाएंगे। तो एमन टेस्ट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सुप्रीमम निकालना पड़ेगा। तो सुप्रीमम मान लिया, इसको जी एन एक्स नाम दिए ना, जी एन एक्स माइनस जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आएगा, सुप ऑफ एक्स टू द पावर एन साइन पाई एक्स। एक्स इस रेंज में सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगा, कैसे निकालते हैं सुप्रीमम, तो बेसिक कैलकुलस जो है उसका डेरिवेटिव जीरो कर दो, उसका डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे नेगेटिव आएगा उस पर मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। या फिर अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग ग्रेटर देन जीरो दिखा दें, इंक्रीजिंग हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो राइट इन पॉइंट पे सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो लेफ्ट इन पॉइंट पे सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से ये दो तीन तरीका है, मैं सब चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, आप को अगर नहीं जानते हो तो लिखना चाहिए और की पॉइंट्स बनाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में सारा चीज़ हेल्प करेगा, तो आप पॉज करके लिख सकते हो। तो दिक्कत ये है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव नेगेटिव अब चेक करना, मान लीजिए जी एन इंडेक्स एक्स करेंगे तो बिकॉज ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना, ये आएगा साइन पाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर एन पाई कॉस पाई एक्स, ये आएगा, है ना। तो बिकॉज कॉस का वैल्यू इस इंटरवल में पाई की वजह से नेगेटिव भी आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो इसको जीरो करना पड़ेगा। दैट कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर फाइंडिंग सुप्रीमम दिस, तो हम लोग वो भी नहीं करके डायरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, ये तो क्लियर है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस इंटरवल में कहीं ना कहीं इसका सुप्रीमम वैल्यू आएगा, है इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं सुप्रीमम वैल्यू आएगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, आर्बिट्री पॉइंट जिस पे मान लेते हैं सुप्रीमम वैल्यू आएगा, उस पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो तो क्या आएगा बताओ। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए, जिस पे ये इसका वैल्यू क्या आएगा, एम एन सुप्रीमम वैल्यू आएगा, इस पे सुप्रीमम वैल्यू आएगा। तो ये जीरो लोगे तो इसका वैल्यू जीरो, वन लोगे तो जीरो, ए समथिंग लोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे जिसके वजह से ये जीरो आएगा। क्या बोल रहा हूँ समझे, कंटिन्यूस फंक्शन है तो कहीं ना कहीं इसी इंटरवल के किसी पॉइंट पे इसका सुप्रीमम वैल्यू आएगा। तो कोई भी पॉइंट लोगे इस इंटरवल का और उस पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो जीरो ऑल केस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एम एन टेस्ट को सेटिस्फाई कर दे रहा है ना। मान लीजिए ए कोई पॉइंट पे आ रहा है तो ए टू द पावर एन साइन पाई ए, और इसका लिमिट मान लीजिए ए, सपोज मान लेते हैं कोई भी ए इस इंटरवल का पॉइंट है जिसपे सुप्रीमम आएगा, किस पे आएगा एग्जैक्ट वो नहीं कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, किस पे आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिना फाइंड आउट किए भी हो जा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एम एन टेस्ट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एम एन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो यही तो एम एन टेस्ट बोलता है। तो इफ एंड ओनली से एक्स टू द पावर एन जी एन एक्स क्या आ गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड गलत। अब उसी तरह एच एक्स के लिए ट्रू सॉल्व करना है, तो एच एक्स कैसे होगा, एम एन टेस्ट लगाना पड़ेगा कि बिना हो जाएगा ऐसे ही। तो एक्स टू द पावर एन एच एक्स, है ना, एक्स टू द पावर एन क्या है, कॉस पाई एक्स माइनस वन, है ना, कॉस पाई एक्स माइनस वन। हमें कौन से इंटरवल में इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है, तो ये है। तो पहले तो हम लोग ये इसका लिमिटिव फंक्शन को चेक करते हैं वो कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डायरेक्ट आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो फ़ायदा हो जाएगा, लकी होगा आप। तो जीरो पे इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। वन पे इसका वैल्यू क्या आएगा, अच्छा छोड़ो उसके पहले जीरो से बड़ा ए, है ना, एक्स ले देते हैं, जीरो से बड़ा और एक से छोटा, उसका मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे सेम एक्स ए टू द पावर एन करोगे, कॉस पाई ए माइनस वन करोगे, तो ए टू द पावर एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा, जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो लिमिटिंग फंक्शन अभी तक जीरो आ रहा है, अब वन पे चेक करना बाकी है। तो क्या हो गया कि यहाँ से जीरो से बड़ा और वन से छोटा, इस एक्स के लिए
इसका लिमिटिंग फंक्शन 0 आ रहा है। 1 पे क्या आएगा? तो 1 पे क्या आएगा? 1 टू द पावर n और cos पाई 1 cos 0 1, तो 1 आ रहा है। 1 टू द पावर n आ रहा है, तो 1 आ रहा है इसका। तो 1 पे लिमिटिंग फंक्शन 1 आ रहा है, तो 1 पे इसका लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस हुआ? नहीं हुआ ना। 1 पे लेफ्ट हैंड LHS क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे 0 है और एग्जैक्ट 1 पे फंक्शनल वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो गिवन इंटरवल पे लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो नेसेसरी कंडीशन लगा देंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मान लेते हैं इनफॉर्मली कन्वर्जेंट तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, कंटिन्यूस है बट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना। तो 4 ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 4, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ा 1-2 दिन टाइम दे दो ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें। सीरीज ऑफ फंक्शन से प्रैक्टिस कर लोगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, जस्ट एग्जांपल इस टॉपिक से, तो बन जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो और चैनल को थोड़ा आप हमें मोटिवेट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, और नीडी पीपल को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तो आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है इससे रिलेटेड मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट को अपलोड करूँ, चाहे PhD से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, नेट गेट से हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से टॉप करने के बाद हो। तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और मोटिवेट होकर अच्छे से आपके लिए काम करूँगा। ओके, थैंक यू।